मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपसे कि प्यार करना इतना गुनाह होती है। ब्याह बिहा नहीं, प्यार करना इतना गुनाह होता है। प्यार? हाँ। अच्छा, इस प्यार ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरी बच्चा इधर ही है, उसकी उम्र अभी किससे प्यार किया था आपने? मतलब मेरे परिवार वालों ने मेरे पति को कभी नहीं अपनाया। इसके लिए इतनी दुख मेरे को झेलना। आपका विवाह हो गया? हाँ, विवाह। पति कहाँ है? पति तो पश्चिम बंगाल में ही है। तो प्यार किससे किया था आपने? पति से ही किया, पर गुरुजी ऐसा है, मेरे परिवार वालों ने ऐसा षड्यंत्र किया मेरे साथ। मेरे 1.5 साल के बच्चा को मतलब पापा से दूर कर दिया गया। घर वालों ने षड्यंत्र किया? हाँ। और ऐसा है, मतलब मेरे सास की उम्र थी 65 साल, तो उसको भी जान गंवाना पड़ा इस प्यार की वजह से। तो मैं ऐसा मैसेज मेरे पति को देना चाहती हूँ कि मैं खुद को अभी भी गुनहगार समझती हूँ कि मैं उसकी जिंदगी में गया था। तो अभी आपके पति आपके साथ नहीं रहते? नहीं रहता है। नहीं क्यों नहीं रहते? मतलब ऐसा है, मतलब मेरे सास जब मतलब अचानक मर गई, कैसे मर गई मेरे को नहीं पता। ठीक है। तो मेरे पति ने बोल दिया तेरे परिवार वालों ने, मतलब इतना गिरा हुआ लोग, तेरे परिवार वालों ने आके मार दिया मेरे सास को। तो मैं अभी भी खुद को गुनहगार समझती हूँ क्योंकि मैं उसकी जिंदगी में गया था। तो आप लोगों ने मारा था क्या अपनी सास को? मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरे बच्चों की जब 5 महीने उम्र थी तब मैं अलग किराए में रहती। चलो ठीक है, तो आपके पति को समझाओ कि गलतफहमी हो गई है ये। मैं समझाना चाहती हूँ पर वो तो सामने ही नहीं आना चाहती है। तो वो अभी किसके साथ रहते हैं? मतलब मैंने सोचा, कुछ लोगों ने बोला कि अलग लेडीज के साथ है, उसके ब्याह कर लिया। चलो छोड़ो, मैं ये भी मान लिया अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो उसकी खुशी से ही मेरा खुशी है। अगर वो किसी और लड़की के साथ रह गए गुरुजी तो मैं खुश हूँ। नहीं, पर ये तो गलत है ना, अपनी पत्नी को छोड़कर कोई मर्द दूसरी स्त्री के साथ रहे तो कानून के हिसाब से भी गलत है। मैं बार बार पुलिस स्टेशन भी गया मेरे सास को इंसाफ दिलाने के लिए, पर पैसा इतना महत्व हो गया है गुरुजी, क्या बताओ कि उन लोगों ने पैसा खिला के मतलब मेरे पति के ऊपर केस डाल दिया कि तूने अपनी माँ को मार दिया, जान से मार दिया। तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से। अब एक काम करो, यदि ये पति आपकी बात सुने माने तो उनको लेके आना, हम समझाएंगे आपके पति परमेश्वर को। ये अच्छा है मेरा। बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं और पति देवता अलग हैं, तो बड़ा गलत हो गया, बात कराओ। हाँ, मतलब इस बच्चे की तो जिंदगी तबाह कर दिया ना मेरे परिवार वालों ने। अभी देखो बेटा, आप खूब मेहनत करके इनको पढ़ा लिखा के खूब योग्य बनाओ। इसलिए मैं इधर आपकी कृपा से, आपकी शरण में आके, आपकी कथा सुन के मैं इतनी खुशी हो गई। मेरे को काम भी मिल गया, काम की तलाश में गई थी तो काम भी मिल गया। तो मैं चाहती हूँ मतलब इसको बिताना। पति आपके बात करते हैं आपसे फोन नहीं पर? बात नहीं, मतलब 1 साल से बात नहीं हो रही है उससे मेरा। पर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये मेरा प्यार का फसल है, इसे भी मिटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं मेरे परिवार वालों ने, पर सफल नहीं हो रही है। तो मैं यही मेरे परिवार वालों को चाहती हूँ कि मैं आपके परिवार वालों में कौन, मतलब मायका पक्ष की ससुराल पक्ष? मायका पक्ष मतलब मेरे जिसको माँ बाबा माना था वो मेरा माँ बाबा नहीं है। अगर माँ बाबा होते तो मेरे साथ कोई माँ बाबा अपनी बेटी की जिंदगी तबाह नहीं करते, तो उन लोगों ने कर दिया कुछ पैसे। तो आपके माता पिता वो ओरिजिनल नहीं है? नहीं। फिर मैंने बाद में पता लगा कि मैं जब 3 साल की थी तो मेरे माँ बाबा गुजर गए थे, ऐसा मैंने उन्होंने बोला तो पाला। अगर पाला ठीक है, मान लो उसका हक है मेरे ऊपर, पर इतना भी हक नहीं है मेरे जिंदगी तबाह कर दे वो लोगों ने। नहीं ठीक है, हक तो अपनी जगह है, पर किसी की जान लेना, किसी का जीवन बिगाड़ना, ये कहीं से तो ठीक मैं अभी भी लड़ रही हूँ, मैं 2 तरफ से लड़ रही हूँ। एक, मेरे बच्ची को अच्छी परवरिश देना चाहती हूँ। अब देखो, लड़ो मत, बस अपने पति को कैसे भी करके अपने साथ रखो और प्यार से रहो। कुछ करके पति परमेश्वर को लाओ, उन्हें जो गलतफहमी है दूर करो और आप दोनों प्रेम से रहो, बस हम ये चाहते हैं। ले आना कभी, ठाकुर जी चाहें आ जाएं। राधे राधे। राधे राधे मैया, ठीक हो? एक साल से जुड़ी है टीवी से, मेरे को मोबाइल चलाने नहीं आता है और साधारण टीवी से ही देखता है। मैं बहुत खुश है। अब 1 साल में मैं मेरा लड़का को लेके आया। आपका प्रणाम। अच्छा लगा यहाँ मेरी माँ? हाँ, बहुत अच्छा है, इतना खुश है। 1 हफ्ता हो गया, मेरे को दिन नहीं मालूम पड़ता है, तारीख नहीं मालूम पड़ता है और बार भी नहीं मालूम पड़ता है, इतना खुश है। अभी कल सुबह चली जाएगा, 5 बजे का गाड़ी आए। खुश रहिए, आते रहिएगा। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरे पति देव बहुत नशा करते हैं। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। पहले गुरुजी मैं पहले नशा करता था, जब से मैं माला लिया तब से कोई नशा नहीं, कोई कुछ नहीं। पत्नी तो कह रही है करते हो? पहले करता था गुरुजी। अब नहीं करती? जी नहीं। अभी मेरा क्या है गुरुजी, शराब आखिरी बार कब पिए थे? आखिरी बार पिए लगभग 1 महीने हो गए गुरुजी। सही? जी नहीं लेता हूँ गुरुजी। पत्नी से बात कराओ, वो सही बताएंगी। आप तो अभी भी नशे में हो सकते हैं। गुरुजी बहुत नशा करते हैं। ये बताओ, आखिरी बार शराब इन्होंने 1 महीने पहले पी थी?
जी पीते हैं। उसके बाद नहीं पिए? नहीं पीते हैं? खाते नहीं है, पीते हैं मगर। तो अभी आखिरी बार कब पी थी? पीते हैं गुरुजी। कब पी? 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, कल? 1 महीना हो गया गुरुजी। तो अब छोड़ दो मेरे भाई। नहीं लेता हूँ गुरुजी। बच्चे हैं आपके? हाँ 2 लड़का। फिर देखो, आप शराब पियेंगे, कल आपके बच्चों में ये प्रभाव जाएगा जी। गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए आप देखो, कमाओ, मेहनत करो, काम करो, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, है ना, और अच्छी जिंदगी जियो। गुरुजी आज 10 साल से मैं अपने पाँव पे खड़ा हूँ, किसी से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कुछ नहीं, अपने ठीक है, पर शराब पीना अच्छी बात नहीं है मेरे भाई। पहले गुरुजी पहले संगत खराब था, ऐसा मार्केटिंग जॉब है मेरा। अब हमारी संगत कर लो। करता हूँ ना गुरुजी, करता हूँ गुरुजी। खुश रहिए। अब हमारी संगत करो। राधे राधे गुरुजी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बम्बई से आया हूँ, मेरा परिवार को आशीर्वाद दे दो गुरुजी। सुबह का गाड़ी है, खुश रहो, चली जाऊंगी। सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्रीमन नारायण जी। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम सुधा है, दादरी से आए जी। हाँ, और ज्ञान तो में बहुत मिलता है, देखते भी बहुत है, पर देखो थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो बस। खुश रहिए। हमारे बच्चों को और हमें। मैं कान्हा जी के लिए कुछ सामान लेके आई हूँ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? आप जो सोचते हैं वही आते हैं, ठीक है? हाँ, ये तो सच है। नेगेटिव थॉट इसलिए आते हैं क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो होगा वही आएगा, इसलिए सारी नेगेटिविटी आप अंदर से जाने दो और अच्छे विचार लाओ। मोबाइल का यूज़ कम करो, अच्छी बातें करो, अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छी चीज़ें देखो, भगवान का दर्शन करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को, अपने समय को अच्छी चीज़ों में गुजारो जी। व्यस्त रखो अपने आप को अच्छे कामों में, तब ये नेगेटिविटी जाएगी, गलत विचार जाएंगे। वरना ये गलत विचार आदमी को बर्बाद कर देते हैं, बर्बाद। जी थैंक यू। ठीक है, आप जैसे बहन बेटियों की उम्र में यदि ये गलत विचार आ जाएं तो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिविटी से भर लो, ठीक है? रोज़ कथा सुना करो। सुनते हैं? जी नहीं, एक्चुअली मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता कथा सुनने के लिए। पर तो फिर ये नेगेटिव थॉट आने के लिए टाइम कहाँ से मिलता है? आ जाते हैं कभी कभी। फिर जैसे ये आ जाते हैं वैसे थोड़ी बहुत कथा सुन लिया करो। ओके, ठीक आई है, विल कंटिन्यू। खुश रहिए। और सवाल हैं किसी का? ये बहन खड़ी हैं, ये राधे राधे गुरुजी। खड़े ना हो मेरी माँ, बैठी रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। बोल दो। शाम को सूर्य का नाम नहीं लेते, या सूर्य अस्त होता है तो उसको देखते क्यों नहीं है? सूर्य अस्त के बाद देखना चाहे तो कैसे देखेंगे मेरे भाई? कहते हैं सर नाम भी नहीं लेना चाहिए। अभी ये बताओ, आप सूर्य देख सकते हो अभी? नहीं सर। फिर कहते हैं सर नाम भी नहीं लेना चाहिए। अरे नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? सूर्य भगवान है, भगवान का नाम लेने में कोई दिक्कत है क्या? किसने बोला नाम नहीं लेना चाहिए? बस बंदे ऐसे सर बोले थे। अरे सब किसी ने आपको भड़का दिया। राधे राधे सर। सूर्य भगवान के उसमें बेटा देना बहन को। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरण कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरे एक सवाल है। मेरे हस्बैंड है ना, वो भगवान के मानता नहीं है। कहाँ है? बात कराओ। मैं दिल्ली से हूँ। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी भैया, राधे राधे। भगवान जी को क्यों नहीं मानते? ना मानने का कारण? भगवान को पहले तो विश्वास नहीं था गुरुजी, जब 2 साल से आपकी देखने लगी टीवी से। और एक्चुअली मैं तो शिपिंग में रहता था, मार्चेंट में हूँ मैं, क्योंकि मैं विश्वास नहीं करता था। जब भी मेरे को 6 महीने के बाद छुट्टी मिलता था तो बोलती चलो सत्संग में। उसके बाद 2 साल के बाद हम लोगों को ये मौका मिला गुरुजी, मुझे पता चला कि वाकई में भगवान है। अच्छा, पहले मुझे नहीं इतना। तो आपको ये कैसे पता चला कि भगवान है? क्योंकि मेरा पत्नी का मुझे विश्वास था। हाँ। पर मैं मानता नहीं था। मैं तीर्थस्थान जाता था गुरुजी, वैष्णो देवी हर स्थान में मैंने गया, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था गुरुजी, इसीलिए मुझे विश्वास नहीं होता था हर जगह। अब हो गया? अब तो जब मुझे ये लाया तो मुझे विश्वास हो गया। तो क्या देखने से, क्या सुनने से विश्वास हुआ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं गुरुजी। इसकी भक्ति, पर वाकई में कहते हैं ना औरत में भक्ति, इनकी भक्ति से ही मुझे शक्ति, मुझे पता है कि औरत की भक्ति से ही शक्ति है। बिल्कुल, देखो धन्य है ऐसी पत्नी जो अपने पति को भगवान से जोड़ दिया, जो भगवान को मानता ही नहीं था, मानने लग गया। ये पत्नी की सफलता है, अच्छी पत्नी के लक्षण है। पर ये बात सत्य है गुरुजी कि औरत की भक्ति में पति होता है क्या शक्ति? हाँ बिल्कुल, हर व्यक्ति की सफलता में
हर व्यक्ति के जीवन में एक स्त्री का हाथ तो होता ही है, और औरत आपके गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए आपकी पत्नी का ये बात तो सच है हाथ गुरुजी। और औरत का ही पूजा अपने पति को लगता है गुरुजी। आप पति का पति भी करे अपना, पत्नी पत्नी भी करे, दोनों मिलके करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्चुअली हम लोग 2 दिन से ये खाना भी नहीं खाती थी गुरुजी। बोलती आज चलो, मैं बोला टाइम नहीं है, मैं जब तक उनसे बात नहीं होगी मैं जाऊँगा नहीं, या जबरदस्ती रुका है। फिर बोलती है बात 3 साल से देखने लगी, फिर रोती बहुत थी गुरुजी। चलो अब आप खूब प्यार से रखिएगा और दोनों मिलके भगवान की सेवा कीजिए। भगवान की तो यही मानती मेरे तो। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी हाँ बेटा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जी, नीलम जी। प्रजापति मुंबई, नवी मुंबई से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन है गुरुजी कि 2 मेरे बच्चे हैं और ये दोनों ना पढ़ाई में बहुत ही वीक हैं, किसी का बात नहीं सुनते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि उन लोग को आप समझाइए कि पढ़ाई अच्छे से करें। समझा देंगे, बात कराओ। खड़े हो जाओ लाला। बेटा मन लगा के पढ़ना है। क्या पढ़ते हैं? अभी मैं 11th क्लास में हूँ। तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? हाँ, इसलिए पढ़ो, है ना, मन लगाना पड़ेगा बेटा, मन लगा के पढ़ो, है ना। आपकी पढ़ाई आपका भविष्य है, जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं गुड़गांव से आया हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो है गुरु जो है बदला जा सकता है क्या? यदि गुरु जी गलत रास्ते पर चले गए हैं किसी के, तो ऐसे विद्याहीनम त्यजेत गुरु, जो गुरु विद्या से हीन है, जो गलत रास्ते पर है, ऐसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। वो ऐसा है जी, मैं 20 साल से एक जगह जा रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ पे क्या है कि सत्संग होने के बजाय जो है दूसरी बातें, जो सांसारिक बातें चलती रहती हैं, सत्संग होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो थोड़ा लालची किस्म के हैं, तो उसमें जो है मन नहीं लगता। तो उसके लिए मैं आपका सुझाव ये चाह रहा हूँ कि बदला जाए, या फिर जैसे कि कहते हैं कि जीवन में गुरु एक बार ही बनाया जाता है। तो जब भगवान की पूजा कराते हैं वो लोग? हाँ कराते हैं, दीक्षा भी दिया हुआ है। किन की पूजा कराते हैं? मैं बाबा मोहन राम को मानता हूँ जी। मोहन राम? हाँ, बाबा मोहन राम जो भिवाड़ी में है, कृष्ण जी के अवतार हैं। तो वो अभी हैं? हाँ जी, खोली में निवास है उनका, भिवाड़ी में। बड़ी अच्छी मान्यता है इधर जो है राजस्थान में, वहाँ पे अलवर जिला में और हरियाणा के जो है क्षेत्र में, यहाँ पे गुड़गांव के आसपास बहुत अच्छा मानते हैं और बड़ी उनकी महिमा है। चलिए फिर, यदि आपको भगवान से कोई जोड़े, जो भगवान से जोड़ने वाला है वो गुरु होता है, जो भगवान से ना जोड़े वो गुरु नहीं हो सकता। नहीं, पर अब क्या करूं सर, अब का तो बताओ मुझे। अब जो आपका मन करे, यदि आपको संतुष्टि नहीं है तो आप बदल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। दूसरा जी, मुझे जो है पूजा, भाई गुरु का मतलब है हृदय की संतुष्टि। आप संतुष्टि ही नहीं है तो घुट घुट के जीने से क्या अर्थ है? इसलिए जहाँ संतुष्टि, मन शांत हो, जहाँ से जाने से मन भगवान में लगे, वो अपने गुरु होने चाहिए। तो पूजा के समय मुझे जो है नेगेटिव विचार आते हैं जी। तो वो तो आपको अध्ययन करो शास्त्रों का, सत्संग ज़्यादा करो, कथाएं सुना करो, अपने आप ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक अंतिम प्रश्न ये है जी, जो जयदेव भगत जी हैं, जो जयदेव भक्त हुए हैं, उन्होंने गीत गोविंद की रचना किया था जी। हाँ, तो कहते हैं कि उनका अगर जो है हम वंदना करते हैं तो श्री कृष्ण जी महाराज आके एक बार उनको सुनते हैं, तो क्या ये सच है? बिल्कुल, गीत गोविंद की बड़ी महिमा है जी। कहते हैं गीत गोविंद ही ऐसा है जो स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक में भी गाया जाता है। तो उनका जो कहते हैं कि उनके लिए आसन बिछाना चाहिए, तो जो आसन सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए या उल्टे हाथ की तरफ? भगवान को तो दाहिने हाथ की तरफ बिठाना चाहिए। दाहिने हाथ की तरफ। राधे राधे। गुरु जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।